हेलो, माई सेल्फ एसएल वर्मा। मैं एसएल वर्मा फिर से आपका एसएल केमिस्ट्री क्लासेस से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम लोग है फिनोल जो टॉपिक है ऑर्गेनिक का, उसको आज हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में फिनोल पढ़ेंगे। फिनोल मतलब बोले तो C6H5OH, इसको हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका सबका नाम फिनोल बोलो या कार्बोलिक एसिड बोलो या फिर C6H5OH बोलो, OR बोलो, इन सबका मतलब आपके पास फिनोल ही है। अब फिनोल का अगर बनाने का बात करें हम लोग, इसको स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें, तो फिनोल को अगर हम बनाएं तो ऐसा भी ये जो आप बेंजीन बनाएं और बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह पर आप OH लगा दें, तो यहाँ पे भी ये फिनोल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये भी फिनोल है। इसको इस तरह भी लिखा जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C6H5OH, ये भी फिनोल है ना। और हम चाहें कि इसको इस तरह ना लिखकर इसको हम लोग इस तरह लिखें कि जैसे सपोज करो मैं आपको बात करूं, जैसे यहाँ पे ये कार्बन, ये ऐसे यहाँ पे भी और एक यहाँ पे लगाया मैंने, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ मैंने H लगा दिया, यहाँ मैंने H लगा दिया, यहाँ मैंने 3 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट ऑर्डर में लगा दिए। तो इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है, उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। सभी के सभी फिनोल है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब जरा एक बार इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जरा एक बार हम उसकी बात करते हैं कि इस वाले कार्बन को देखें हम लोग। इस वाले कार्बन को देखें तो क्या इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं क्या आपको? इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं क्या आपको? 1 2 3। जब भी कभी किसी सेंट्रल एटम पर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो क्या sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है क्या? तो इस पे क्या होता है? sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है। ठीक है, बस में इस पे अगर कोई पूछते हैं हाइब्रिडेशन कौन सा पाया जाता है, तो इस पे हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है। ठीक है, ये तो हमने बात करी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि फिनोल जो है उसको मैंने बता चुका आपको, फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, C6H5OH या हाइड्रोक्सी बेंजीन में इसको बोला जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट है रुंज साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसे मिडल ऑयल से इसको फॉर्मेशन से इसको प्राप्त किया था। ठीक है, उसके डिस्टिलेशन से इसको बनाया था। कार्बोलिक एसिड का मतलब कोल और ओलियम, दो चीजें अलग अलग है। कोल और ओलियम, इन दोनों को मिलाकर आपके पास में क्या होता है? कार्बोलियम, मतलब कोल इलियम, मतलब कार्बो और ऑयल का मिक्सर जो होता है, सो इस कारण से को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज, छोटी सी चीज, हल्की सी चीज में बताया आपको। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं प्रिपरेशन मेथड्स, इसको कैसे बना सकते हैं। तो अगर इसको लैब में बनाना हो तो इसको बनाने के प्रिपरेशन मेथड्स कौन कौन से हैं, उनको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोले तो C6H5SO3H क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड है? अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करा दूं, किससे करा दें? NaOH से। ठीक है, तो आपके पास में बनता है C6H5SO3Na। ठीक है, माइनस क्या निकालेंगे? H2 निकाल दो, माइनस H2 निकल गया। भाई इसका एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं, तो सॉल्ट बन गया प्लस माइनस अपने वाटर भी निकाल लिया। ठीक है, तो आपके इसमें क्या हुआ? ये C6H5SO3Na बना। दोबारा रिएक्शन करा दो NaOH से, दोबारा कराएंगे इसकी रिएक्शन NaOH से, NaOH से। ठीक है, आपके पास ये बन गया है C6H5ONa, सोडियम फिनोक्साइड बना है। इसका आप हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में कराएं। इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, तो आपके पास बनता है फिनोल C6H5OH, ये आपके पास में फिनोल बनता है। तो फिनोल बनाने का मेथड था बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनोल बनाएंगे, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल बनाने का मेथड, तरीका हमारे पास में ये है। इस तरीके से हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कौन सी रिएक्शन हमारे पास में है। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे उसको भी देखते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको पता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला जो होता है वो होता है आपके पास में C6H5N2Cl। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला ये होता है C6H5N2Cl। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूं, HOH से रिएक्शन कराई मैंने। ठीक है,
N2 गैस रिलीज करो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिलीज N2 गैस निकाल दो। अब आपके पास क्या बचा, C6H5, ये H और Cl को निकाल लेगा, ये H Cl के साथ चला जाएगा, HCl निकल गया, तो आपका C6 क्या बचा, C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl, ये तो बनाया आपने, C6H5OH N2 HCl, N2 की निकालते आपके पास में पता चल जाता है किस तरह से कैसा बनेगा, ठीक है। यहां तक हमने दो रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए, पहला बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, नेक्स्ट हमें क्या था, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, ठीक है। आगे बात करते हैं गिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे। गिग्नार्ड रिएजेंट से बिल्कुल सिंपल सा है, गिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे इसको। उससे जैसे आपके इसमें है C6H5Mg इसका O से रिएक्शन करा दो, ठीक है। अब देखो आपके पास में क्या हुआ, ये मैंने हमेशा कहा हुआ है कि O हमेशा किससे सेट होगा, Mg के साथ जाएगा। O किससे साथ जाएगा, Mg के साथ में, O को Mg के साथ भेजो, तो आपका क्या बचा, C6H5O MgBr आ गया ना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, HOH HOH बना क्या आपके पास में, क्या आपके पास में C6H5OH बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, प्लस MgBrOH, कैसा बनाया क्या आपने, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, गिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना हो तो उसको बनाने का मेथड हमारे पास में ये था, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड था। सैलिसिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, सैलिसिलिक एसिड से बनाने का तरीका, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड से बनता है फिनोल बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला होता है, जब भी कभी आपके पास में एक ऑर्थो पोजीशन OH और इसके रेस्पेक्ट में COOH लगाओ, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम लोग सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH से करा दें, NaOH से करा दें, ठीक है, तो हम Na2CO3 निकाल दें इसमें से और H2 निकाल दें, ठीक है। क्या क्या निकालने के बोल रहा हूं कि एक तो आप H2 निकाल दो, देखो यहां से H और OH H2 निकाल दिया आपने, एक आपने Na2CO3 निकाल दिया, Na2CO3 निकल गया आपके पास में, है ना। और बाकी बचा क्या आपके पास में, C6H5OH बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो आपके पास बचा है C6H5OH, हाँ वो लिखा हुआ है, वो देखो अच्छे से वही चीज है, प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O, नहीं एक H2O आएगा, 2 H2O नहीं होंगे, एक ही बनेगा ना। चलो प्लस H2O, सिंपल सी रिएक्शन थी, ठीक है। आपने ये बनाया, इस तरह से बनाया आपने कि आपने क्या किया, फिर सैलिसिलिक एसिड की जब NaOH से रिएक्शन कराई तो Na2CO3 निकाल दिया और आपने H2 निकाल दिया, बचा क्या उसको लिख दिया, बस सिंपल सी रिएक्शन, सिंपल है ना, इससे बना सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग बात करें रासिक प्रोसेस, रासिक प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, अरे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, अब हाइड्रोलाइसिस किसका कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस हम लोग कराएंगे क्लोरोबेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे Cu2Cl2 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, Cu2Cl2 के प्रेजेंस में कराएंगे, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, क्या C6H5OH बन जाएगा क्या, प्लस आपके पास में HCl निकल जाएगा क्या, बस HCl निकाल दो, बाकी जोड़ दो, सिंपल सी रिएक्शन है ना। आप इस तरह भी बना सकते हो इजी वे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, ठीक है, कि आगे क्या है रिएक्शन अपने पास में, डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस रासिक प्रोसेस में सिंपल सा बस डिफरेंस इतना ही है कि रासिक प्रोसेस में हमने क्या किया था कि Cu2Cl2 के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराया था, और डाउ प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डाउ प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि NaOH से हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है C6H5Cl प्लस NaOH के साथ में करा दो, एल्कलाइन मीडियम में ले लो, तो आपका क्या बन जाएगा, C6H5OH बना कि नहीं बना, प्लस NaCl बना कि नहीं बना, ठीक है। इस तरह से करते हैं हम लोग, ठीक है। C6H5 क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, कौन से, अल्कलाइन मीडियम में हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। यहां तक हमारे पास में हो गया, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन।
बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे V2O5 के प्रेजेंस में, तो आपके पास में क्या है, ये बेंजीन है क्या, C6H5H, इसको बेंजीन बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं V2O5 की प्रेजेंस है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो आपके पास में क्या फिनोल बन जाएगा, क्या C6H5OH फिनोल बन गया क्या। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने फिनोल बना लिया है ना, कि बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में, तो भी हमारे पास में बेंजीन बनता है। हाँ है ना, समझ आ गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कई बार क्यूमीन बोल देते हैं, कई बार आइसोप्रोपिल बेंजीन बोल देते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में आ जाए भाई आइसोप्रोपिल बेंजीन से कैसे बनाओगे फिनोल, तो भी बात वही है, या क्यूमीन से कैसे बनाओगे, तो भी बात वही है, ठीक है। कैसे बनता है क्यूमीन का आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आपको पढ़ा रखा है, आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है एक ही कार्बन पर जब कभी भी दो CH3 जुड़े हुए हों उसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। और बेंजीन है तो आइसोप्रोपिल बेंजीन पूरा मिला के हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका ऑक्सीडेशन करा दिया आपने, प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया आपने, आया ना, बॉन्ड तोड़ेंगे ये वाला, ठीक है, बॉन्ड तोड़ेंगे ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, उधर से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा CH3, C बॉन्ड तोड़ के बीच में डाल दिया OOH, और यहाँ पे CH3 ऐसा कैसा, और ये चीज ऐसी कैसी, किसी से बाकी कुछ भी नहीं किया, अनस्टेबल होता है। CH3CO, CH3 निकाल दो, तो आपने क्या किया, बीच में से आपने CH3CO ये निकाल दिया, CH3CO CH3 एसीटोन निकाल दिया, बचा क्या आपके पास में, क्या आपके पास में फिनोल बन गया क्या, तो ये हमने फिनोल बना लिया, प्लस आपके पास में CH3CO CH3 बना लिया, ठीक है। तो ये हमने प्रिपरेशन मेथड्स की बात करी, तो यहाँ तक हम लोग आराम से इन मेथड से फिनोल बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने फिनोल बनाने के ये मेथड देखे हैं, जिन मेथड से हम लोग फिनोल बनाएंगे, ठीक है। अपन ने वापस से एक बार रिपीट कर बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। देखो पहला था बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया अपन ने फिनोल, ठीक है। उसके बाद में हमने फिनोल बनाया है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से, उसके बाद में हमने फिनोल बनाया है आपके पास है गिग्नार्ड रिएजेंट से, उसके बाद में हमने फिनोल बनाया है आपके सैलिसिलिक एसिड से, उसके बाद में फिनोल बनाया था अपन ने रास्टिक प्रोसेस से, उसके बाद में डाउ प्रोसेस आया था हमारे पास में, और हमारे पास में बेंजीन का ऑक्सीडेशन भी कराया था हमने तो ये भी तो कराया था आइसोप्रोपिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन। यहाँ तक हमने सारे प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए। फिनोल इन मेथड से फिनोल को बनाया जा सकता है, इन मेथड से हमने फिनोल को बनाया है। अब हम लोग आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें, एसिडिक नेचर शो करता है, सिंपल सी बात है, एसिडिक नेचर शो करता है। कैसे कराएंगे, जब भी कभी आपके पास में ये फिनोल जो है C6H5OH फिनोल है, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, Na से करा दो, NaOH से कराओगे तो भी बात वही है, Na से कराओगे तो भी बात वही है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, C6H5O Na प्लस हाफ H2 सोडियम फिनोक्साइड बना है। ये इस रिएक्शन जो है इसका एसिडिक नेचर को शो करती है, ठीक है। H+ आयन इसका लूज कर सकता है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो उसको फिनोल का एसिडिक नेचर को ये शो करती है। NaNH2 से भी करवा सकते हो रिएक्शन, NaOH से भी करा सकते हो, जिससे भी आप रिएक्शन मन हो उससे कराइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये लो यार, आप भी ऐसे छोटी छोटी बातें ये लो सुनो, C6H5OH प्लस NaOH, ठीक है, बना के आपके पास में C6H5ONa प्लस H2O, बस खुश। अरे ये लो C6H5OH प्लस NaNH2 बना क्या, C6H5ONa प्लस आपके पास में NH3 निकाल दिया आपने,
सारी रिएक्शन सबके सब रिएक्शन इसकी जो है एसिडिक नेचर को शो कर रही हैं, ठीक है। ये भी सभी रिएक्शन किसको शो कर रही है, इसके एसिडिक नेचर को शो कर रही है। विलियमसन सिंथेसिस रोना वाली रिएक्शन, जब भी कभी RONA की जगह आप हटाकर अगर C6H5ONA लगा रहे हो, उसके आप एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हो, तो आपके पास में ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो आप सोडियम फिनोक्साइड बनाएंगे C6H5OH प्लस Na। अब इसकी रिएक्शन आपने कराई किससे, तो आपके पास बना ये C6H5ONA। अब आपने इसकी रिएक्शन जो है C6H5ONA इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, ClCH3 से करा दी। तो आपके पास में क्या बनता है, आपके पास में बनता है मिथोक्सी बेंजीन C6H5OCH3 प्लस आपके पास में बनता है NaCl। अरे समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल सी रिएक्शन थी, इजी सी रिएक्शन थी, आपने आराम से कर लिया कि जब फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से सोडियम फिनोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड, मैंने जब हमेशा कहा है विलियमसन सिंथेसिस की जब भी बात करेंगे ONA तो आपका आएगा ही आएगा, उसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो आपका कैसे बन जाएगा। हमने अल्कोहल में भी अपन ये रिएक्शन करी थी, अपन ये रिएक्शन ईथर में भी करी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एसिडिक नेचर हो गया, ठीक है, ईथर फॉर्मेशन हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एसिटाइलेशन की बात करेंगे और बेंजोइलेशन की बात करेंगे। बेंजोइलेशन का मतलब होता है C6H5COCl से रिएक्शन कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टन बोमान रिएक्शन, ठीक है। नेम रिएक्शन इसलिए ध्यान रखना, अच्छी रिएक्शन है शॉर्टन बोमान रिएक्शन। और अगर आपको पता है कि जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड से और एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शन को एसिटाइलिन की रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो तो जरा कराएं क्या, देखो आपके पास में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, C6H5OH प्लस, ठीक है, प्लस आपने इसकी रिएक्शन करा दी ClCOCH3 से, तो आपके पास में क्या बन गया, इससे निकाल दो, बना क्या आपके पास में, क्या ऐसा कुछ बना क्या, C6H5OCOCH3 प्लस HCl, ठीक है, ये बना है। अगर आप एसिटिक, ये तो एसिटिल क्लोराइड से कराए एसिटाइलेशन, अगर आप इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओगे तो भी सेम रिएक्शन होगी। तो C6H5OH प्लस CH3COCOCH3, ठीक है। अब आपने क्या किया, वही CH3COOH बीच में से निकाल दो, आपने CH3COOH निकाल दिया बीच में से, अच्छे कागज चला गया, कोई बात नहीं, वापस मिटा लेते हैं लोग, अपने घर की बात है तो, ठीक है, खुश। चलो जी, OH, ठीक है, तो CH3COH अपन निकाल दिया, बना क्या C6H5OCOCH3 प्लस CH3COOH। ये क्या आपके पास में एसिटाइलेशन हो रहा है, एसिटो ग्रुप का जुड़ना एसिटाइलेशन कहलाता है। इसी रिएक्शन को अगर बेंजोइल क्लोराइड से करा दें तो उसको बोलते हैं शॉर्टन बोमान रिएक्शन, बेंजोइलेशन। देखो तो आपने ये इसको भी डाल देंगे, बेंजोइलेशन कराएंगे तो C6H5OH प्लस ClCO C6H5, ठीक है, HCl निकाल दो, बाकी जोड़ दो, तो बना क्या आपके पास में C6H5OCO C6H5 प्लस HCl। सिंपल सी रिएक्शन थी, कराने का तरीका बिल्कुल आसान सा, ठीक है, बन जाना थे नहीं हम लोग इस तरह से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग उसका इसी रिएक्शन जो पिछले जो रिएक्शन थी इसी में अगर इसको फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, अगर ये इसका रीअरेंजमेंट करवा दें, देखो अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बात करें अभी हमारे पास में
अगर ऐसा कुछ बन रहा था ना, जैसे अपना उसको देखो, मैं बताऊंगा आपको। मैं अभी आपने इस रिएक्शन को ऐसे कराया था, OH प्लस Cl CO CH3, ठीक है। अगर आपने इसमें HCl निकाल दिया तो आपके इसमें क्या बन गया, C6H5 O CO CH3 प्लस HCl। आपने पिछले रिएक्शन में ऐसा ही किया था ना, पिछले रिएक्शन आपने ऐसा ही किया था, ठीक है। अब हम लोग उसका क्या करते हैं, अगर इसका AlCl3 के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट करें, AlCl3 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट करें, तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये चीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब आप तो यहाँ आ जाएंगे और आप यहाँ चले जाएंगे। जब भी कैसा हो, ऐसा यहाँ से यहाँ से ऐसा हो जाए तो उसका मतलब क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। इस रिएक्शन को फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। तो मतलब कुछ भी नहीं किया, बस एटम ने अपनी पोजीशन चेंज करी। जब भी कोई ग्रुप या आइटम अपनी पोजीशन चेंज करता है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। देखो सिंपल सा है, तो आपके साथ क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, O CO CH3 OH, ऐसा कुछ बन जाएगा क्या। देखो इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन। भाई ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन बोला जा सकता है क्या, हाँ है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन उसको बोल दें, इजी से है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस रिएक्शन को आराम से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है PCl5 से करा रहे हो, O कंटेनिंग कंपाउंड जब भी नजर आता है और PCl5 नजर आता है, हमेशा आपको बता रखा POCl3 तो निकालना ही निकालना है। O कंटेनिंग कंपाउंड हो प्लस आपके पास में एक तो कंटेनिंग कंपाउंड हो और आपके पास में PCl5 दिया हो, तो POCl3 तो निकालोगे ही निकालोगे ना। तो निकाला तो आपके पास में ये हुआ C6H5 OH प्लस PCl3 Cl PCl5 हो गया। अब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो POCl3 निकाल दोगे ना आराम से, ठीक है। POCl3 जब निकाल दिया तो आपके पास में क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या, C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बना लिया क्या ऐसे, हाँ है ना। इस तरह भी हम लोग इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन, फिनोल से बोले क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाने का फॉर्मूला ये है हमारे पास में। और क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनवाए तो भी बना सकते हैं। डाउ प्रोसेस, राशिक प्रोसेस याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना कि हम लोग कई बार ऐसे पूछ लेते क्वेश्चन इस छोटे से कि भाई क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाओ, बना सकते हैं। फिनोल से दोबारा क्लोरोबेंजीन बनाओ तो भी बन सकता है, दोनों पॉसिबल है, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे, जिंक डस्ट Zn से रिएक्शन कराओ। देखो फिनॉल है ना, ये C6H5OH को बोलते हैं फिनॉल। जब इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक से कराते हैं, Zn से कराते हैं, जिंक ऑक्साइड निकाल दिया बीच में से आपने, बना क्या, बेंजीन बन गया क्या, C6H6 प्लस ZnO। जिंक ऑक्साइड बेंजीन बनाने का फॉर्मूला है, बेंजीन फिनॉल से बेंजीन ऐसे बनता है, और बेंजीन से फिनॉल भी बनता है। फिनोल से बेंजीन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो इस प्रोसेस से, और बेंजीन से फिनोल बनाना हो तो भी बन सकता है। वो कैसे होता है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा दो V2O5 की प्रेजेंस में, ठीक है, ध्यान रखा करो। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया, पूछा रिएक्शन कहते हैं इसको, रिएक्शन विथ अमोनिया है। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, कराते रहो अमोनिया से रिएक्शन। अमोनिया का फॉर्मूला जानते होंगे, अमोनिया का फॉर्मूला होता है C6H5 नहीं C6 नहीं, अरे यार NH3 होता है, आप भी क्या क्या बोलते हो OH, ठीक है, प्लस अमोनिया मतलब NH3, ठीक है। तो NH3 का रिएक्शन कराओगे, H NH2 कोई भी डिहाइड्रेशन ऑब्जेक्ट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 निकाल देंगे, ठीक है, H2 निकल जाएगा। आपका इसमें क्या एनिलीन बन रहा है क्या, C6H5 NH2 प्लस H2O, एनिलीन बन गया क्या। यहाँ पे डाइजेनेसियल 2 भी लिया जा सकता है, Al2O3 भी लिया जा सकता है,
ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से हम लोग एनिलीन बना सकते हैं। और एनिलीन से बनाना हो फिनोल तो पहले एनिलीन से बनाएंगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, फिर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से तो बनाना आता है HOH से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ध्यान रखा करो, आपस में अपने आप ही पूछते रहा करो, इससे कैसे बनाएंगे, उससे कैसे बनाएंगे। P2S5 से फास्फोरस पेंटासल्फाइड से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, फास्फोरस पेंटासल्फाइड से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अरे सिंपल सा है, 5 बार आपने लिखा है C6H5 OH प्लस P2S5, ठीक है। अरे 5 है, ठीक है, P2S5। देखो हुआ क्या, आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे, थायोफिनोल बन जाएगा क्या, C6H5SH प्लस P2O5, वाटर रिमूवर होता है ये भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड H2SO4 का भी पानी निकाल देता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, रिंग वाली रिएक्शन है, और रिंग वाली रिएक्शन में ब्रोमिनेशन कराएंगे, ठीक है। ब्रोमिनेशन कराएंगे रिंग वाली रिएक्शन में, पहला हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन में अगर हम बात करें, ब्रोमिनेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, तो कराओ तो सही, ब्रोमीन से रिएक्शन आप भी कराओ, मैं भी करा रहा हूँ, प्लस Br2 से रिएक्शन कराइए आपने, एक बार तो ऑर्थो पे जोड़ दो, एक बार पेरा पे जोड़ दो, अरे जोड़ो तो सही, यहाँ पे ये, यहाँ पे Br ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पेरा पोजीशन पे जोड़ दो, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे Br प्लस HBr, हाँ है ना, ठीक है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका ही अगर हम लोग बात करें, इसमें ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो 3 टाइम्स अगर ले रहे हैं, तो आपके ने देखा होगा जब फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे थे हम लोग, तो हमारे पास में फिनोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में या तो नेगेटिव साइन ऑर्थो पे आ रहा था या नेगेटिव साइन पेरा पे आ रहा था, तो यहाँ पे ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग वाले बनेंगे आपके पास में। तो जब 3 मॉलिक्यूल्स अगर आप लेंगे ब्रोमीन के, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे भी H है, प्लस 3Br2 से अगर रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं 3, प्लस Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं 3, प्लस Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं 3Br2 से रिएक्शन कराई, तो HBr एक यहाँ से निकालो, एक HBr यहाँ से निकालो, एक HBr यहाँ से निकालो, तो आपके पास में ऐसा बन गया होगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो, 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनोल बन गया क्या, प्लस 3HBr भी बन गया, हो गया आपके पास में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ब्रोमीन से 2 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो ऑर्थो पेरा, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, पेरा ब्रोमोफिनोल, और एक बनाते हैं 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, दोनों ही बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओ, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है, जब उससे रिएक्शन कराओगे आप, तो कैसे कराओगे, जरा देखो तो सही, ये आपके पास में फिनोल है, ठीक है, ये फिनोल है, आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, H2SO4 को HOSO3H भी लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। आपके पास में क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार पेरा पे जोड़ दो, तो आपने एक बार तो यहाँ पे जोड़ा है SO3H, और एक बार आपने यहाँ पे जोड़ा है SO3H, दोनों तरह से जोड़कर आपने बनाया है OH, और यहाँ पे SO3H ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग वाला, प्लस H2O भी तो बनाओगे, तो आपने यहाँ पे H2 बना लिया। इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। ये सल्फोनेशन की रिएक्शन हमने करी कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नाइट्रेशन में मैंने कहा था जैसे ब्रोमीन की जैसे ब्रोमीन से रिएक्शन होती है सेम ऐसे कैसे नाइट्रेशन में भी होगा। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओ। अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देखेंगे। अरे देखेंगे जरा देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अरे ये फिनोल बनाया है हमने, ये फिनोल बनाया है, डाइल्यूट H2NO3 ले रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपके पास में एक बार तो ऑर्थो पे और एक बार पेरा पे जोड़ दोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बनेगा पेरा नाइट्रोफिनॉल। एक बार तो बनाया अपन ने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बार अपने बनाया है पेरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे पेरा पोजीशन पे NO2 आ गया, प्लस H2O निकाल दिया है आपने। अगर आप कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में ले रहे हैं तो आपके पास में पिक्रिक एसिड बनता है ना, सेम सेम रिएक्शन होगी उसकी जैसे की जैसी करा होगी। तो यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे H है, ये एक H यहाँ पे भी तो लगाओगे, एक H यहाँ पे भी लगाओगे, H2SO4 की प्रेजेंस लेना, ठीक है, कंसंट्रेट प्लस HONO2 प्लस HONO2। अरे समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। H2 एक यहाँ से निकाला है, एक H2 यहाँ से निकाला है, एक H2 यहाँ से निकाला है, तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या? 2 पे भी तो आ रहा है NO2 और 4 पे भी आ रहा है NO2 और 6 पे भी आ रहा है NO2, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया क्या? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया है क्या? बिल्कुल कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में पानी निकलता है, ठीक है। तो आपने अपने क्या कहा कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिर फोड़ने के काम आता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, रिंग का एल्काइलेशन कराएंगे। एल्काइलेशन कराएंगे, चलो करा लेते हैं। एल्काइलेशन कराएंगे, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, एल्काइलेशन कराएंगे और फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। तो ध्यान रखना जब भी कभी ऐसा हो तो यहाँ पे आप OH लगाओगे, ये फिनोल बनाया है हमने, Cl लगा दिया, CH3 से रिएक्शन एल्काइलेशन मतलब AlCl3 की प्रेजेंस ले लेना, ठीक है। आपके पास में क्या होगा जब भी कभी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आपके पास में क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पेरा पे, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो CH3, एक बार पेरा पे भी तो जोड़ दो CH3, तो आपने यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे आपने CH3 प्लस HCl आया ना। इस तरह से आपने फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन कर लिया। एल्काइल ग्रुप का जुड़ना एल्काइलेशन कहलाता है, आपने ये भी कर ली, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिल कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन को भी पढ़ते हैं, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन को भी पढ़ते हैं। CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो कैसे होगी, देखो जरा, अरे देखो जरा, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन भी आ गई आपके पास में। इस कोल्बे-श्मिट रिएक्शन को भी कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन को भी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो कोल्बे-श्मिट रिएक्शन को भी कर लिया हमने पूरा, ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, आपके पास में बीच में क्या सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा क्या? क्या सैलिसिलिक एसिड बन गया क्या? देखो यहाँ पे इस तरह से सैलिसिलिक एसिड आपके पास में बन गया है, हाँ या ना, समझ में आ रहा होगा आपको। ये सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक ग्रुप का जुड़ना, CO2 ग्रुप का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन कहलाता है, कार्बोनेशन की रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रायमर-टीमान रिएक्शन। रायमर-टीमान रिएक्शन में 2 रिएक्शन आएंगे आपके पास में, एक तो फॉर्मुलेशन आएगा, एक कार्बोक्सिलेशन आएगा। अगर आप क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन, और अगर आप क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉर्मुलेशन, और अगर आप CCl4 से रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्योंकि
जब हम लोग फॉर्मुलेशन मतलब फॉर्मुल ग्रुप जुड़ता है, CHO ग्रुप जुड़ता है, इसलिए इसको फॉर्मुलेशन की रिएक्शन कहेंगे। और अगर हमारे पास में COOH ग्रुप जुड़ता है तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन कहेंगे। जरा देखो तो सही, ऐसे ही तो आपने बनाया होगा, ये देखो OH प्लस H प्लस क्लोरोफॉर्म तो जानते होंगे, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, हाँ है ना। प्लस 3KOH भी ले लो, चलो 3KOH ले लिया, 3KOH लिया है आपने और क्लोरोफॉर्म भी लिया है आपने। आपके पास में क्या 3 KCl बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। जब 3 KCl निकल गया आपके पास में तो एक ही कार्बन पर 2 OH या 3 OH आ गए। और मैंने कहा हुआ बताया हुआ आपको, जब भी कभी एक ही कार्बन पर 2 OH होते हैं, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, H2O रिमूव करता है, तो जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो आपके पास CHO ग्रुप बन जाएगा। सिंपल सा। अरे यार ये लो समझा देते हैं आपको, छोटी सी बात है, देखो ऐसा नहीं। ये कह रहा था मैं आपको कि C पे, चलो आ जाओ, C पे 3 OH आ जाएंगे क्या? OH OH OH, ठीक है। ऐसा कैसा? एक H2 आपने यहाँ से निकाल दिया, एक OH इनका, एक H इनका, 2 H2 ऐसे निकाले थे। अरे देख लिया क्या कैसे 2 H2O निकले हमारे पास में, और यहाँ पे बच गया CHO, उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया प्लस 2 H2O प्लस 3 KCl, ऐसे बन गया। ये फॉर्मुलेशन है, सैलिसिल एल्डिहाइड से रिएक्शन कराई, सैलिसिल एल्डिहाइड बना है इस फॉर्मुलेशन की रिएक्शन में। अगर हम इसको कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन की बात करें, कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास में जो फिनोल है, ये जो आपके पास में ये फिनोल है, इस फिनोल का हम रिएक्शन CCl4 से कराएंगे, प्लस 4 KOH भी ले लो, या 4 KOH भी ले लिया आपने तो 4 KCl तो बनेंगे ही बनेंगे, तो 4 KCl बना दिए आपने और आपके पास में ऐसा कुछ बन गया है। यहाँ पे OH लगा दिया आपने, यहाँ पे COOH भी लगा दिया आपने, प्लस 2 H2O निकाल दो। अरे हो गया क्या? ये आपके पास में सैलिसिलिक एसिड बन गया है, ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया है आपके पास में। इस तरह से हमने ये फिनोल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट गार्डरमान रिएक्शन की बात करें तो गार्डरमान रिएक्शन में क्या होता है इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो जब आप कभी भी HCN की रिएक्शन HCl से कराओगे तो क्या होगा? क्या एल्डिमिन बना गया क्या? अरे भाई यार ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ोगे, इधर से ये बॉन्ड तोड़ दो, आपके पास में Cl कहाँ आएगा और डबल बॉन्ड ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? N आधा ये ले गया, आधा ये ले गया, आपके पास में यहाँ पे तो आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा H। अब इसकी रिएक्शन करा दी अपन ने फिनोल से, देखो फिनोल से रिएक्शन करा दी है हमने, ये फिनोल अपन ने लिखा है और अपन ने इसकी रिएक्शन इससे करा दी, ठीक है। तो क्या होगा? CCl डबल बॉन्ड NH, है ना। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा दो एसिडिक मीडियम में। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? यस, H से निकालना था, यहाँ पे अपन ये जोड़ा नहीं। चलो ये देखो यहाँ पे H है, चलो चलो यहाँ पे H है, ठीक है। आपके पास में ये H और इसका Cl, यहाँ पे H था ना, वो H और वो Cl मिलके H से निकाल दिया है, ठीक है। आपके पास में ये जुड़ गया यहाँ पे ऐसा कैसा। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो HCl, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो क्या NH4Cl बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? निकाल दिया। बाकी क्या बचा आपके पास में? C6H5OH, ये देखो OH लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैंने देखो डबल बॉन्ड लगा के OH लगा दिया है, प्लस NH4Cl भी तो लिखेंगे, तो आपने NH4Cl भी लिख दिया। अब गार्डरमान रिएक्शन के बाद में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन।
देखो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे निकेल की प्रेजेंस में। जैसे ये आपके पास में निकेल की प्रेजेंस में, कहाँ गए साहब? देखो ये फिनोल है आपके पास में, इसकी जब फिनोल की रिएक्शन हम लोग 3 हाइड्रोजन से कराएंगे निकेल की प्रेजेंस से। फिनोल को लिखना बताया था ना आपने 3 पाई बॉन्ड होते हैं इसमें, यहाँ पे COH है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे H लगाया है, 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 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अब इन 3 पाई बॉन्ड को जब आप तोड़ दोगे, इन 3 पाई बॉन्ड तोड़ दोगे तो क्या सब जगह एक एक बॉन्ड फ्री हो गया क्या? यहाँ पे भी, 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 सब जगह HH बॉन्ड फ्री हो गया। तो एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं और लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, बात एक ही होती है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोल। साइकिल के अंदर है OH है तो साइक्लोहेक्सेनोल हो गया, साइक्लोहेक्सेनोल भी हमने कर लिया इसका, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम लोग एक कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं। कपलिंग रिएक्शन में क्या करते हैं? देखो ये आपके पास में फिनोल तो होता ही है, अरे फिनोल तो रिएक्शन में होता ही है। अब जब फिनोल की रिएक्शन आप फिनोल की रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से करा दोगे तो आपके पास में ऐसा कुछ हो जाएगा, C6H5N2Cl से करा दी और HCl निकाल दो तो आपके पास में क्या बन गया? क्या ऐसा कुछ बना क्या? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया क्या? प्लस HCl, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना है, ठीक है। इस तरह से हमने ये कपलिंग रिएक्शन कर ली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कपलिंग रिएक्शन की तो फिनोक्सिलिन को बना लेते हैं। चलो लास्ट रिएक्शन है, फिनोक्सिलिन को कैसे बनाओगे इसको भी कर लेते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे फिनोल के 2 मॉलिक्यूल की तो आपके पास में बन जाता है फिनोक्सिलिन। और जब फिनोक्सिलिन एक इंडिकेटर होता है, जब फिनोक्सिलिन एक इंडिकेटर होता है, इसको जब NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं उसके सॉल्यूशन में तो ये पिंक कलर देता है। ये आपके पास में थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया आपके पास में। अब बीच में से H2O निकाल लो, यहाँ से H2O निकाल लिया आपने तो बना क्या आपके पास में? तो जो बना है यही आपके पास में है, ऐसा ही तो होता है फिनोक्सिलिन। अरे फिनोक्सिलिन का स्ट्रक्चर फार्मूला हमने बना लिया है, ये फिनोक्सिलिन का प्लस नहीं मत लगाना, प्लस मत लगाना। अरे चलो अब यहाँ पे आपने OH लगा दिया है, ये ऐसे लिख दिया है आपने, आपने ऐसे भी तो ये बाकी कुछ भी नहीं किया है, आपने बस यहाँ का ये बॉन्ड यहाँ का बॉन्ड और आपने इसको से इसको भी आपने O से ही जोड़ा है, प्लस H2O निकाल दिया है। ये जो बना है यही फिनोक्सिलिन होता है। इसको अगर NaOH के सॉल्यूशन में पास करते हैं तो पिंक कलर देता है, ध्यान रखना। ये आपके पास में टाइट्रेशन में इंडिकेटर के रूप में यूज में लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने फिनोल चैप्टर पूरा कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मुलाकात खत्म, सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, हैव फन, मजे कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।